मोदी जी को तो वहीं पे मानना चाहिए जब विपक्ष के सब नेता वहां पहुंचे थे, वो तो चले गए बिहार। नीतीश जी और मोदी जी कैसे खीसे निकाल रहे हैं मंच पे बैठ गए, फोटो है मेरे पास, कहीं दिखा दें अभी भी। अपनी सेना कहाँ भी, हमको लग रहा है कि वो सब गए होंगे मस्जिद के नीचे कहीं मंदिर ढूंढने, तभी 1 घंटा लग गया वहां पे पहुंचने। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। पहलगाम में आतंकी हमला हो जाता है जिसकी जिम्मेदारी, जिसमें सुरक्षा को चूक को लेकर तमाम सवाल उठते हैं, विपक्षी नेता सवाल उठाते हैं और आखिरकार मोदी सरकार ने भी मान लिया है कि सुरक्षा में भारी चूक हुई है और जिसको लेकर अब राजनीति तेज़ होने लगी है। अगर मैं बात करूं PM मोदी की, तो वो जहां बिहार की रैलियों में बिजी थे, चुनावी रैलियां कर रहे थे, तो वही दूसरी तरफ पहलगाम में राहुल गांधी पहुंच जाते हैं। वहां पर जो एडमिट हैं, जो पेशेंट्स हैं, उनसे मुलाकात करते हैं। अब बात हो रही है पाकिस्तान और हिंदुस्तान की, लगातार इसी पे डिबेट चल रही है। लेकिन हमारे देश का मुसलमान जुमे की नमाज के बाद पाकिस्तान के विरोध में आता है, पाकिस्तानियों के जो आतंकवादी हैं उनका विरोध करता है। जनता इस पर क्या कुछ सोच रही है, बात कर लेते हैं। सर, लगातार पाकिस्तान हिंदुस्तान की एक बार फिर से बात छिड़ी है, होना भी चाहिए, आतंकी हमला हुआ है, लेकिन उसके बाद जो हिंदुस्तान का मुसलमान है वो विरोध कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ नाम पूछकर हिंदुस्तान में भी अब मुसलमानों को मारा जा रहा है। ये हमारे देश में जो डिवाइड है ना, जो पॉलिटिकल डिवाइड हो रहा है हिंदू मुसलमान का, वो फ़ायदा लेना चाह रहे हैं। मुसीर ने, जो वहाँ का आर्मी चीफ है, कुछ दिनों पहले उसका आप एक स्टेटमेंट सुनती तो आपको इसके लिंक और तार मिल जाएंगे। बची बात की जो सबसे बड़ी समस्या है इस देश में कि आतंकवाद 3 तरीके से प्रायोजित हो रहा है। पहला पाकिस्तान प्रायोजित, जो पाकिस्तान करता है, दूसरा मीडिया कर रहा है। जिस दिन ये घटना हुई, आप जब से एक घटना हुई और अगले दिन तक मीडिया को देखिए, वो क्या किस चीज़ को लेकर सबसे ज़्यादा परेशान है। देख के मारा गया, नाम पूछ के मारा गया। एक बात बताइए, उस स्पॉट पर, जिस स्पॉट पे ये घटना हुई, उस स्पॉट पे 99% हिंदू ही था। तो वो गोली जैसे भी घुमाते तब मरता तो वो हिंदू ही। 2-4 घोड़े वाले मुसलमान और जो भी हों। बची बात, इस बार कश्मीरी भाइयों ने ये जो इनका एजेंडा था ना, उसको फेल कर दिया। उन्होंने जितनी मदद की, अब तो वीडियोज़ आने लगे ना, किस तरीके से ने किसनी मदद की। एक मर भी गया बचाने के लिए, एक महिला को बचाने के लिए मर गया। दिक्कत ये नहीं है, हम इस देश में मुसलमान या वो आप कश्मीरियों की बात देखिए ना, कश्मीर पूरा बंद रहा अपने आप, आज भी बंद है। दिक्कत ये नहीं, दिक्कत ये बंद नहीं कराया। आपको बता, मैं वहाँ का मुसलमान, सुन लीजिए, वहाँ का मुसलमान जो है नहीं चाहता कि आतंकवादी हो, बवाल हो, क्योंकि उनकी रोजी रोटी पर अटक जाते हैं, उनकी रोजी रोटी है। और वहाँ का जो एक मुसलमान था बेचारा गरीब, वो इनको बचाने के लिए, हिंदुओं को बचाने के लिए उसने बलिदान दिया, बहुत बड़ा काम किया, उसको अवार्ड मिलना चाहिए। लेकिन अब यहाँ पर जो है हिंदुस्तान में, उत्तर प्रदेश के कई जगह पर, वहाँ पर लोगों से नाम पूछकर मारा जा रहा है एक मुसलमान युवक को। नहीं, देखिए हमारी भी, मैंने कह रहा हूँ मैडम, वहाँ का मुसलमान या पाकिस्तान का जो नॉर्मल जो पढ़ा लिखा है, वो नहीं चाहता है कि युद्ध हो। भाई युद्ध होगा, बम गिरेगा तो वो किसी की जाति नहीं पूछेगा। वो जहाँ यहाँ हिंदुस्तान में गिरेगा तो हिंदू भी मरेगा, मुसलमान भी मरेगा। और यहाँ से अगर वहाँ भी अटैक होगा तो वहाँ हिंदू भी मरेगा, हिंदू अगर जो होंगे हिंदू भी मरेंगे, मुसलमान भी मरेंगे। वो जात किसी की नहीं। इसमें क्या होता है, जब हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है तरक्की की ओर, तो ये किसी को हजम नहीं हो रहा है। हमारी बात सुन लीजिए, तो ये नहीं, देखिए, सुरक्षा व्यवस्था में चूक हुई है, मान लिया है मोदी सरकार ने, तो अब ये कौन चाह रहा है कि हमारा देश तरक्की ना करे, जैसे सर मोदी जी को तो वहीं पे मानना चाहिए जब विपक्ष के सब नेता वहां पहुंचे थे, वो तो चले गए बिहार। अब उनको लग रहा है कि मौसम आ गया है, बदल गया मौसम है। मतलब लोगों से ज्यादा मोदी जी को चुनाव की फिक्र है। अरे मैडम, ये तो पूरी मीडिया दिखाई है। नीतीश जी और मोदी जी कैसे खीसे निकाल रहे हैं मंच पे बैठ गए, फोटो है मेरे पास, कहीं दिखा दें अभी भी। रैली वहाँ पे चल रही, रोड शो चल रहा है, उनको तो जाके अब क्या बताएं मैडम। लेकिन जो भी है, सिस्टम फेल हुआ है। अमित सिंह सीना पे छाती मार हाथ मार रहे थे कि अरे आतंकवाद चले गए, आतंकवाद चले गए। 1 घंटे तक वहाँ गोली चली, पूछा गया
मतलब जींस उतरवाई गई, चड्डी उतरवाई गई, जो भी हुआ इतना टाइम उन लोग के पास था। अपनी सेना कहाँ थी? हमको लग रहा है कि वो सब गए होंगे मस्जिद के नीचे कहीं मंदिर ढूंढने, तभी 1 घंटा लग गया वहाँ पे मैं पहुँचने। आपको कहना चाह रहा हूँ, ये आपको मालूम है जो मैडम जो वहाँ की पहली लेडीज थी मुख्यमंत्री, उनका नाम इस समय नहीं याद आ रहा, महबूबा मुफ्ती, उन्होंने इससे पहले बहुत पहले उन्होंने कहा था, जब 370 हटा था तो उन्होंने कहा था, बयान दिया था ऐसा। और ये ना वहाँ की जनता ने किया, इन्होंने बिना वहाँ के लोकल जो हैं, जब तक उन्होंने सही नहीं दिया है, बाहर का आदमी घुस नहीं सकता मैडम। तो सारी सुरक्षा व्यवस्था कहाँ चली गई? सुरक्षा उनके भी तो हाथ में थी, वहीं के लोग। सुरक्षा तो इन्हीं लोग के जैसे लोग होंगे फिर, और क्या बताएं फिर। हाँ सर, आप इनकी बात से इत्तेफाक रखते हैं? कह रहे हैं कि वहाँ के लोगों ने शह दी है, मतलब सही सब वहाँ के लोग नहीं, जो राजनीतिक वाले नेता कंफ्यूज लोग हैं। अब एक बात, इतना बड़ा सीमांचल सीमा लगती है, दिक्कत ये कि वो चलिए चले आए, लेकिन अभी भाई का एकदम सही जवाब था कि सेना कहाँ थी, वहाँ एक पुलिस नहीं है। बताने वाले बता रहे हैं ना कि भैया एक पुलिस भी नहीं है। ये गलती थी और ये तो सरकार भी मान चुकी, इस पर तो कोई बहस का मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा सिर्फ इतना हटाया गया है, कुल मिला करके मुद्दा सिर्फ इतना है कि सरकार से चूक हुई है, अब सरकार को एक्शन लेना चाहिए। और दिक्कत यही है कि मुझे ऐसा लगता है कि समय काटा जा रहा है, वो आपके लोगों को मार रहे हैं और हम कट्टी बट्टी खेल रहे हैं। कट्टी बट्टी क्या खेल रहे हैं? पानी बंद कर देंगे, उच्चायोग को पाकिस्तानी सारे चले जाओ, ठीक है, जाओ यहाँ से। जो भी 3-4 फैसले लिए उसमें से एक बात ये बताइए कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो लागू हो गई होगी। अभी एक आप सोशल मीडिया उठाएंगे ना तो मिस इन्फॉर्मेशन की दुकान है, उसमें एक मध्य प्रदेश का बांध दिखा रहे हैं कि पानी बंद हो गया है। वो मध्य प्रदेश का डैम है, लेकिन दिखाया जा रहा है कि वो चिनाब वाला बंद हो गया है। पब्लिक के पास ना इतनी फुर्सत है उसे जानने और समझने के लिए, तो वो खुश कर रहे हैं कि हाँ हम कुछ कर रहे हैं। हालांकि हो सकता है सरकार है भाई कर रही होगी, क्या कर रही होगी ये हमें नहीं पता है, लेकिन जो हमें और आपको दिखता है, इतना बड़ा हमला हुआ, वाकई ये बड़ा सोचनीय बात है कि प्रधानमंत्री जी बिहार क्यों चले गए। श्रीनगर चले गए होते, एक बार मिल लिए होते, घूम लिए होते, चेयर थी, सारे ऑल पार्टी मीटिंग हुई, वहाँ बैठ जाते। चूँकि हमारे देश के मुखिया हैं, वो सर्वे सर्वा हैं भाई, उनके बगैर कौन सा डिसीजन हो जाएगा वहाँ। तो बिल्कुल, आप मानते हैं कि मोदी जी को कश्मीर जाना चाहिए था, वो बिहार पहुंच गए? नहीं, मोदी जी ने अपनी यात्रा छोड़ के तुरंत आगे इतनी बड़ी घटना हुई। आज तक या तो ये सिर्फ अमेरिका का राष्ट्रपति करता था, अगर वहाँ के 20 आपका लोग ये मरते मतलब थे, क्यों है? तो अब आ जाते थे, उस तरह तुरंत आए और अमित शाह वहाँ तुरंत पहुँचे पहलगांव, और गृह मंत्री जी पहुँच के सारा क्या मोदी जी को जाना चाहिए था कश्मीर? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, मोदी जी विदेश दौरे पर थे, जब हमारे देश के जो पर्यटक थे अपने देश ही में गए थे, मतलब सैलानी बन करके, उन पर जो हमला हुआ, जिस तरह से हमला हुआ, सबसे पहले सरकार की नाकामी ये है कि हमारी जो गुप्तचर एजेंसियाँ थी पूरी तरह फेल हो गई। और वहाँ जहाँ 2-2 हज़ार सैलानी हैं और ऐसी जगह जो मतलब अति महत्वपूर्ण जगह, अति संवेदनशील जगह है, वहाँ तो कम से कम मतलब सेना हमारी रहनी चाहिए थी, लेकिन नहीं रही हैं। और पौन घंटा तक नंगा नाच किया और पूछ करके मारा, मतलब उनसे परिचय पत्र पूछ करके पूछा और मारा उनको। और मैं कहता हूँ पूरे देश आज गुस्से में है, पूरा देश चाहता है कि हमारे लोग किस्तों में कब तक मरेंगे। पुलवामा का हमला जब हुआ था, हमारे सैनिक 42 लोग मरे थे, और उसके पहले उरी का जो हमला हुआ था, अगर वही खुलासा हो गया होता और जिस तरह से सर्जिकल स्ट्राइक उन्होंने किया था, उसी समय फाइनल कर देना चाहिए था। या तो पनाह देने वाला आतंकवादियों को वो देश रहता, या तो हमारा देश भारत रहता। हमें भी अगर चिंता है अपनी, तो उन्हें भी चिंता अपनी होनी चाहिए। अगर उनके पास परमाणु बम है तो हमारे पास भी परमाणु बम है। लेकिन जिस तरह से मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी आए कार्यक्रम निरस्त करके उनको बिहार का कार्यक्रम रद्द कर देना चाहिए। अगर राहुल गांधी आ सकते हैं और कल सर्वदलीय बैठक बुलाए, और सर्वदलीय बैठक में सारे संपूर्ण विपक्ष, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने, प्रोफेसर राम गोपाल जी और राहुल गांधी जी और जो खड़गे जी, सारे लोगों ने कह दिया कि ये हम लोग देश के साथ हैं, आप जो भी फैसला लेंगे राष्ट्र के साथ हैं, देश के साथ हैं। इनको तत्काल हमला कर देना चाहिए, तुरंत हमला करना चाहिए। 1 मिनट, राहुल जी का कहीं बयान नहीं आया, किसी विपक्ष का नहीं बयान नहीं आया, न्यूज पे किसी ने मरने की उस पर पुष्टि नहीं करी है। इंदिरा गांधी ने
इंदिरा गांधी ने 1 हफ्ता 10 दिन के अंदर इस्लामाबाद तक कब्जा कर लिया था। 90,000 सैनिकों को। एक मिनट, जब आप बोल रहे थे कुछ बोल नहीं रहा था। विपक्ष में किसने, किसी विपक्ष ने किसी का आया बयान? किसी का नहीं बयान आया। देखिए, बयान की बात कर रहे हैं। अब ये चूंकि हाइपर लोग हैं, अब ये बोलने देते नहीं है, क्योंकि बीजेपी से रिलेटेड लोग हैं। इनको सच्चाई स्वीकार नहीं है। इनको पता नहीं 1999 में पाकिस्तान के लोग आतंकवादी गतिविधियां उस समय काम की थी, लेकिन रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव थे, वहां रह करके जिस तरह से जवाबी हमला किए थे पाकिस्तान, जब तक मुलायम सिंह यादव रक्षा मंत्री थे, हिम्मत नहीं थी कि वो दोबारा अटैक कर देता, और चाइना जैसा देश थर्रा गया था। ये कह रहे हैं आज इस देश, सुनिए मैं 1 मिनट सुन लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए, पूरी बात आ जाने दीजिए। बस ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। आप लोगों से सुन रहे थे किस तरह से लोगों में गुस्सा है, क्योंकि मोदी जी एक बार फिर से बिहार चले जाते हैं, लेकिन उनसे कश्मीर नहीं जाया जाता। जिस तरह से मणिपुर आज तक मोदी जी नहीं जा पाए, उस तरह शायद कश्मीर का भी हाल हो गया है। फिलहाल आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4 PM न्यूज़ नेटवर्क।